हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार प्रेपकर यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की क्लास, आज का सुबह का ये नाश्ता होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था के समरी के साथ। संक्षिप्त में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ तथ्य बताए जाएंगे और ये तथ्य आपके सवाल बार बार बनते रहते हैं, हर एग्जाम में बनते रहते हैं। कोई भी एग्जाम उठा लो, यूपीएससी से लेकर कांस्टेबल तक का, लेखपाल से लेकर आरओ एआरओ तक, सब में ये सवाल आता है। कुल 5-6 मिनट में इसको समरी को हम खत्म करेंगे। क्लास को शुरुआत करते हैं क्लास की, लेकिन एक जो बात है वो मैं कहना चाहता हूं कि सुना है आज समुद्र को गुमान आया है, सुना है समुद्र को गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। न लहरों का न तूफान का खौफ है यारो, न लहरों का न तूफान का खौफ है यारो, उसको भी तो पता चले शहर में मजबूत हौसलों की कश्ती लिए कोई इंसान आया है। इसी कोट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, बहुत ही उम्दा बेहतरीन से तथ्यों के साथ। यह है इंडियन इकोनॉमी एट समरी। बेटा, ये यदि पूरा प्रोजेक्शन याद हो जाता है तो आधे से ज्यादा सवाल जो अपने इंडियन इकोनॉमी के आते हैं वो खत्म हो जाते हैं सर। सबसे पहले हम देख लेते हैं जीडीपी के बारे में। यदि जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2020-21 में 7.7 की माइनस वृद्धि दर थी। 2021-20 में यह 11% की वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि सरकार ने अभी आंकड़ों में इसे 9% कर दिया, लेकिन बजट में, पिछले साल के बजट में यह अनुमान 2021-22 का था 11% की वृद्धि दर। 2020-21 में -7.7% की वृद्धि दर से भारत की जीडीपी बढ़ी। बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। यह बार बार सवाल आता है, हर एग्जाम में आता है, तरह तरह से आता है राजकोषीय घाटा। तो सर 2020-21 की बात करें तो 2020-21 में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत था 3.5%। वर्तमान में सरकार ने आंकड़े 2021-22 के लिए बढ़ा दिए हैं, लेकिन हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि पिछले साल राजकोषीय घाटा रहा 3.5%, उससे पिछले साल रहा 4.6% राजकोषीय घाटा रहा। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट, चालू खाते के अंदर सरप्लस देखा गया 3.1 का, उससे पिछले साल 0.9 का घाटा देखने को मिला था। यदि विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो आरबीआई के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के चंद बड़े बैंकों में से है जो इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। 2020-21 में जनवरी 8, 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में ये जो आरबीआई के पास रहता है, ये किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है विदेशी मुद्रा भंडार। इसमें कुल 586.1 यूएस बिलियन डॉलर इसमें भारत के विदेशी मुद्रा कोष में या विदेशी विनिमय भंडार के अंदर ये पैसे हैं। यदि कृषि की बात करूं या कृषि से उससे संबंधित क्षेत्रों की बात करूं, कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की, तो भारत में 2019-20 में मतलब कि गत वर्ष 4% की वृद्धि दर से कृषि बढ़ी, जो घटकर 2020-21 में, मतलब जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था, सेकंड वेव आई, तो 3.4 हो गया। बच्चा, भारत में कृषि की वृद्धि दर का जो सही कृषि वृद्धि दर मानी जाती है वो 4% मानी जाती है। सरकार ने बार बार अपने आर्थिक सर्वेक्षण में 4% को ही टारगेट माना है। और वैसे भी बजट में सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने की बात करी है। तो किसानों की आय दुगुना कब होगी? जब उनमें वृद्धि दर, किसान खेती में वृद्धि दर बढ़िया होगी, तो दुगना तब होगा। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं, औद्योगिक विकास की बात करूं, तो औद्योगिक विकास को टक्कर लगी और -9.6% की वृद्धि हुई। -9.6%। माइनस बोल दूं तो मतलब समझ जाना नुकसान हुआ 2020-21 में। 19-20 में ठीक ठाक चला। 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़ने वाला है आपका आने वाले बजट में। सेवा क्षेत्र की बात करूं, जो भारत का सबसे बड़ा जीडीपी में योगदान देने वाला क्षेत्र है, इसकी वृद्धि दर रही -8.8%। और यह बिल्कुल आश्चर्यजनक था, क्योंकि कोविड होने के बाद हालांकि सेवाओं का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ा, लेकिन सेवाओं का वितरण नहीं हुआ। इस कारण से यहां घाटा देखने को मिला। एक दो तथ्यों पर और ध्यान दे ले जो जहां से सवाल आते हैं। यदि बात करूं विदेशी मुद्रा भंडार की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो विदेशी मुद्रा भंडार पर एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में जनवरी 8, 2021 के अंत तक यह था
586.1 बिलियन डॉलर का जो दुनिया में सबसे बड़े रिजर्व में से एक माना जाता है। ये कौन रखता है? ये सर आरबीआई रखता है। ये कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। अगले आंकड़ों पर नजर डालें तो मुद्रास्फीति के आंकड़े जो आपको पूछे जाते हैं, सर मुद्रास्फीति क्या होती है? आम भाषा में इसे तेजी कहते हैं। जैसे एक सेब था पहले 10 रुपए का, यदि ये सेब 30 रुपए का हो जाता है तो इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। इसे क्या कहते हैं बच्चा? मुद्रास्फीति। यदि 2020-21 के आंकड़ों पर ध्यान दूं मैं, दो तरह की मुद्रास्फीति यहां पे दी है। यह है सीपीआई और यह है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई मतलब थोक मूल्य सूचकांक। डब्ल्यूपीआई मतलब क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक, जिसकी गणना कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। कौन करता है इसकी कैलकुलेशन? आर्थिक सलाहकार कार्यालय इसकी कैलकुलेशन करता है। दूसरी तरफ है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सीपीआई को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और इसकी कैलकुलेशन कौन करता है? तो याद रखिएगा, इसकी कैलकुलेशन करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका आधार वर्ष याद रखिएगा, आधार वर्ष 2012। मतलब वर्ष 2012 की तुलना में सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई 6.6% रहा। वही होलसेल थोक मूल्य पर गिरावट देखने को मिली, -0.1%। यह भी याद रखिएगा कि यहां पे आरबीआई का टारगेट होता है सीपीआई को 4% करना। आरबीआई का टारगेट होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 4% करना, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है +2% की, -2% की, अर्थात माइनस में 2% और मतलब 2% से लेकर 6% अधिकतम तक सीपीआई को टारगेट करना होता है आरबीआई मौद्रिक नीति का उद्देश्य। तो मैंने ये सारे के सारे आंकड़े आपको संक्षिप्त में बता दिए हैं। ये सारी की सारी चीजें आप नोट कर लें। ये 5-10 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। तो आज नाश्ते में यही है, कल और कुछ होगा, और कुछ नया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करिएगा। यदि क्लास बेहद पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में और जोश और जुनून के साथ, और उमंग के साथ, और कठिन परिश्रम के साथ, क्योंकि कठिन परिश्रम की कोई चाबी नहीं होती। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक ले ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, छोटों को प्यार दीजिए और बड़ों को सम्मान दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।